अस्सलामुअलैकुम, आई एम सारा टू स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह, अगर आपको एमसीक्यू का आंसर नहीं भी पता तो भी किस तरह उसको गैस कर सकते हो और आपके चांस इंक्रीज़ हो सकते हैं कि आप मोस्ट प्रोबेबली वो एमसीक्यू का जवाब ठीक ही लगाएं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हों, चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो। अगर आपको एमसीक्यू का जवाब नहीं आता तो आप किस तरह नियरेस्ट ऑप्शन पे या उसको किस तरह करेक्टली गैस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी। जब आपकी तैयारी पूरी होगी तभी आपको किसी चीज़ का आइडिया होगा कि हाँ ये इसका जवाब हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि प्रिपरेशन पूरी होने के बावजूद भी कुछ एमसीक्यू इस तरह के होते हैं जो आपको डिफ़िकल्टी में डाल रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो जो भी स्टेटमेंट आए आपने उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है और पहले उसको अच्छे से समझ लेना है कि इस स्टेटमेंट में एग्जामिनर आज क्या कर रहा है, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकोगे तभी आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। फिर आपने अपने चारों ऑप्शंस को 1 2 3 4 ABCD जो भी ऑप्शन है उनको सही तरह पढ़ना है और फिर देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले जो टेक्निक अप्लाई होती है वो आपने गलत ऑप्शंस को निकाल देना है। लेकिन इस तरह के एमसीक्यू में कोई बहुत से ऑप्शन होते हैं कि जो बिल्कुल ही बेतुके से ऑप्शन होते हैं, वो मतलब नज़र आ रहा होता है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले एक या दो आपने वो ऑप्शंस निकाल देने हैं। फिर जो दो एमसीक्यूज बच जाएंगे आपने उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। फिर उन चार ऑप्शन में से डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको उन्हीं दो ऑप्शन में से डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। और अगर आपको ना भी पता चल रहा हो सकता है फिर आपको तुक्का ही लग जाए कि अगर आप फॉर एग्जांपल ए और डी रह गए हैं तो आप कोई भी लगाओ तो हो सकता है आपको ना भी आता हो, लेकिन आप क्योंकि दो ऑप्शन में से सिलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है आप उसको ठीक मार्क करो। और उसके बाद ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं कि जिसमें ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं। तो जिनमें ये ऑप्शन होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है उन एमसीक्यूज की कि वही करेक्ट ऑप्शन हो। मतलब 90% या 80% आप कह सकते हो कि जिनमें ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि जवाब वही ऑप्शन हो। क्योंकि उन्होंने ऑल ऑफ द अबव दिया है या नन ऑफ द अबव दिया है तो कोई तो पर्पज़ होगा ना इस चीज़ का कि वो क्यों ऑप्शन देने हैं कि ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव के नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी उस एमसीक्यू की नौयत पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ये ऑप्शन हो लेकिन ये बिल्कुल ही उससे मैच ना कर रहा हो, तो वो तब आपने उस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही लगाना है। और फिर आता है वो एमसीक्यू आपको 0% आइडिया है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपको बिल्कुल ही नहीं पता, ना उसका सर पता है ना पैर पता है। तो इसका ये है कि ये मैं भी बहुत करती थी कि जिस एमसीक्यू का बिल्कुल ही ना पता होना तो 90% चांस होते हैं कि ऑप्शन बी हो। ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जब आपके एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, कोई टेस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, आपके कोई 5-6 एमसीक्यू इस तरह के हैं या 7-8 भी हो सकते हैं, या 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का टेस्ट हो या कुछ भी हो कि 100 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें से कुछ आपने लगाने और कोई 10 एमसीक्यूज़ इस तरह के रह गए हैं कि जिसमें से आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया, इसका क्या जवाब है। तो ऑप्शन बी उसका आंसर हो सकता है। और 10 में से हो सकता है कि आपके 6 एमसीक्यूज़ इस तरह ठीक हो जाए, क्योंकि ऑप्शन बी मोस्टली रिपीट हो रहा होता है, तो हो सकता है उसका ऑप्शन भी बी ही हो। और आपने अगर सबके अलग अलग लगा के वो 10 में से अगर आपके 2 सही होने तो आप सबका बिग लगाओ और मोस्ट प्रोबेबली आपके शायद 6 एमसीक्यूज़ 7 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल टिप्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ़ौरन ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आप मुझे मज़ीद बता सकते हो कि मुझे किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। थैंक यू।